हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिंसेस इक्वेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल की बुक से गाइस न्यू एडिशन से चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। सो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 में एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है दैट solve that each of the following system of equation has a unique solution and solve it। मीन्स आपको सॉल्व करने हैं ये तीनों इक्वेशन और बताना है कि ये जो तीनों इक्वेशंस हैं ये क्या रखते हैं, आपके यूनिक सॉल्यूशन रखते हैं एंड सॉल्व भी करना है। दैट मीन्स एक्स और वाई की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। सो गाइस, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको पूरा कंसेप्ट समझाया हुआ है यूनिक सॉल्यूशन का एंड जो आपके मेथड है एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये सब मैंने आपको वहाँ पर बताए हुए हैं। सो गाइस, वो फर्स्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा। यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, तीनों कंडीशन भी मैंने आपको उसी वीडियो में बताई हुई है। सो आई होप आपको अच्छे से वहां से क्लियर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक अवेलेबल है, वहां से भी आप देख सकते हैं। राइट, सो आइए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ। जैसे कि आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड रीड आउट किया था, जो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है वो यूनिक सॉल्यूशन के लिए ही वर्क करता है। दैट मीन्स यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट। सो इक्वेशन क्या दी है आपको, 3x + 5y = 12 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या दी है, 5x + 3y = 4। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, इसे किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, a1x + b1y + c1 = 0 इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। 12 जब लेफ्ट साइड में जाएगा तो माइनस में आ जाएगा एंड ये साइड = 0। सेम गाइज, सेकेंड इक्वेशन को भी a2x + b2y + c2 = 0 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। 5x + 3y - 4 = 0। राइट, सो यहाँ से आपको दो इक्वेशन गिवन है। These are the given equation, right? So by comparing these equation by this equation, a1 a2 b1 b2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। by comparing the equations, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ एंड इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन है एंड ये सेकेंड इक्वेशन है। सो a1 = 3, b1 = 5, c1 = -12, a2 = 5, b2 = 3, c2 = -4। बाय कंपेयरिंग द इक्वेशन आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 सभी की वैल्यू फाइंड आउट आ जाती है आपकी, क्लियर होके। सो यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन हमें चेक करनी होती है वो होती है आपकी इफ़ a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ये चेक करनी होती है। सो आइए हम यहाँ पर चेक करते हैं। a1/a2 इक्वल्स टू 3/5 है, ठीक है। b1/b2 किसके इक्वल है, 5/3 है। c1/c2 किसके इक्वल है, -12/4। राइट, सो यहाँ से आप माइनस माइनस कैंसिल, 4 3 12, दैट मीन्स 3/1 है c1/c2 की वैल्यू। सो गाइज, हमारी कंडीशन होती है इफ़ a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2 देन दिस इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। सो आइए चेक कर लेते हैं। यहाँ से वैल्यू 3/5 और यहाँ पर 5/3 क्या आपस में इक्वल है, 3/5 = 5/3 है, नो। तो दीज आर नॉट इक्वल्स, मीन्स a1/a2 एंड b1/b2 बोथ आर नॉट इक्वल। सो the given equation, because these are not equal, so the given equations has a unique solution, ठीक है। आप बता सकते हैं कि वो इक्वेशन क्या रखती हैं, यूनिक सॉल्यूशन रखती हैं। ये आपका प्रूफ हो जाता है फर्स्ट स्टेटमेंट। ये किससे प्रूफ हो जाता है, अगर आपकी जो इक्वेशन है इनको कंपेयर करके a1 b1 ये सभी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर a1/a2 b1/b2 इक्वल नहीं है, दैट मीन्स दिस इक्वेशन हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। अब नाउ आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है एंड सॉल्व इट, ये भी तो सॉल्व करना है आपको। दैट मीन्स एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपका जो क्रॉस
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो किस पे वर्क करता है, यूनिक सॉल्यूशन पे वर्क करता है। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की अलग से भी मैंने पूरा मेथड को समझाया हुआ है, बेसिक कंसेप्ट है, जरूर अच्छे से समझ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, राइट। सो आइए उससे हम लोग x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। सो डायग्राम के थ्रू हम लोग बहुत ईजिली देख लेते हैं x y 1, b1 b2 c1 c2 a1 a2 एंड b1 b2, राइट। सो यहाँ से हम लोग x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1, राइट। नाउ इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। जितने भी स्टूडेंट्स ने इससे पहले वाली प्रीवियस वाली सभी वीडियोस देखी हैं उन्हें ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत ही डीपली बहुत अच्छे से आपको कंसेप्ट समझाया हुआ है विद एग्जांपल, राइट। नाउ गाइज यहाँ पर हम लोग इन सभी की वैल्यू पुट करेंगे इन इक्वेशन से। सो x अपॉन, फर्स्ट ऑफ ऑल यहीं से देख लेते हैं b1 की वैल्यू कितनी है आपकी 5 है, b2 की वैल्यू 3 है, c1 की वैल्यू -12, c2 की वैल्यू -4, a1 की वैल्यू 3 और a2 की वैल्यू 5, b1 की वैल्यू 5, b2 की वैल्यू 3, ठीक है। सो ये बहुत इजी हो जाता है इस तरीके से वैल्यू को पुट करना। सो आइए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से गाइज अगर आप डायरेक्टली भी देखें फॉर्मूले से जो आपका बनता है x इक्वल्स टू ये क्या करता है, इस इक्वेशन को पहले इसके इक्वल पुट करते हैं, फिर इस इक्वेशन को इसके इक्वल पुट करते हैं। सो x की वैल्यू आती है b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। सेम y की वैल्यू आती है, ये ऊपर चला जाता है c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। इस तरीके से आपकी x और y की वैल्यू आ जाती है। सो आइए यहाँ से हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले 5 इंटू -4 माइनस b2 की वैल्यू 3 इंटू c1 की वैल्यू -12 इक्वल्स टू y -12 a2 की वैल्यू 5 माइनस c2 की वैल्यू कितनी है -4 एंड a1 की वैल्यू कितनी है गाइस 3 है इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 5, राइट, ठीक है। सो अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। x अपॉन 5 4 जा 20 माइनस 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 प्लस 12 3 जा 36 इक्वल्स टू y अपॉन 12 5 जा 60 माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 इक्वल्स टू 1 अपॉन 9 माइनस 25, राइट गाइस, क्लियर है इतना। नाउ अब हम सॉल्व कर लेते हैं। x अपॉन यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी -20 प्लस 36 x अपॉन 16 इक्वल्स टू y अपॉन कितना आएगा -60 प्लस 12 -48 रह जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ से 1 अपॉन 25 में से जब हम लोग 9 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -16 आ जाएगा। नाउ गाइस पहले x वाले टर्म को इसके इक्वल पुट करते हैं, फिर इसको इसके इक्वल पुट करते हैं। सो x अपॉन 16 इक्वल्स टू 1 अपॉन -16, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 16 अपॉन -16। सो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाती है -1। इट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई आपकी -1 आ गई, राइट। नाउ अब क्या करेंगे, y वाली टर्म को पुट करते हैं -48 इक्वल्स टू 1 अपॉन -16, राइट। सो यहाँ से आपकी y की वैल्यू आ जाएगी -48 अपॉन -16। नाउ गाइज माइनस से माइनस कैंसिल, 16 3 से कितना होता है 48 होता है। सो यहाँ से आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। सो दिस इज द सॉल्यूशन, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, यही आपको फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। सो आपसे क्वेश्चन में 2 टर्म पूछी थी, यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं। सो आपने प्रूफ कर दिया यस यूनिक सॉल्यूशन है, उसके बाद सॉल्व भी कराया है, दैट मीन्स x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि यूनिक सॉल्यूशन जो होता है वो किस मेथड से कर सकते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, राइट। सो उससे हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, है ना। सो इजी। सो गाइस अगर आपको समझ आ गया, वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है सो जल्दी से लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए ये समझ आ गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 आपको गिवन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 17 एंड 4x प्लस y इक्वल्स टू 13। सो इस क्वेश्चन को हम लोग स्टेटमेंट वाइज करते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है इसी के अकॉर्डिंग आप लोग स्टेटमेंट लिख लेंगे। द गिवन सिस्टम
ऑफ इक्वेशन इज, क्या दिया हुआ है गाइस, 2x माइनस 3y। 17 को लेफ्ट साइड ले आते हैं तो माइनस 17 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड 4x प्लस वाई माइनस 13 इक्वल्स टू 0। 13 को भी लेफ्ट साइड ले आए, ठीक है। सो दीज इक्वेशन नाउ लिखेंगे हम लोग, दीज इक्वेशंस आर इन द फॉर्म ऑफ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। सो गाइज फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गया ना, उसी अकॉर्डिंग सेम ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। सो आपको ये इक्वेशन दी है एंड ये इक्वेशन किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है। सो हम लोग को यहाँ से वैल्यू मालूम हो गई। सो कंपेयरिंग द इक्वेशंस, a1 इक्वल्स टू 2, b1 इक्वल्स टू माइनस 3, c1 इक्वल्स टू माइनस 17, a2 इक्वल्स टू कितना है गाइस 4, b2 इक्वल्स टू y एंड c2 इक्वल्स टू माइनस 13। सो यहाँ से आपकी ये सभी वैल्यू मालूम हो जाती है। दस यहाँ से आप चेक करेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू 2/4 b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू, यहाँ से b2 की वैल्यू क्या थी गाइज आपकी 1 थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे y है, y की कोफिशिएंट वैल्यू क्या है 1 है। सो माइनस 3/1 c1 अपॉन c2 इक्वल्स टू माइनस 17 अपॉन माइनस 13, राइट। सो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाती है। नाउ आपको चेक करना है a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल है कि नहीं है, तो आइए चेक कर लेते हैं। 2/4 एंड माइनस 3/1, दैट मीन्स दीज आर नॉट इक्वल। अगर हम इसको भी कट करते हैं तो 1/2 आएगा, इट इज़ नॉट इक्वल्स टू माइनस 3/1, दैट मीन्स a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। सो ये बिकॉज a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, सो द गिवन सिस्टम ऑफ equations has a unique solution। सो गाइज इसी अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन दिया है ना, तो इसी अकॉर्डिंग आप लोग स्टेटमेंट लिख देंगे। आपको स्टेटमेंट में कंफ्यूज नहीं होना है कि कैसे स्टेटमेंट लिखेंगे। क्वेश्चन में यही दिया ना, सॉल्व दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। तो हमने यही लिखा है गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन, राइट। सो पहले हमने माना द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज दिस, दीज इक्वेशन आर इन द फॉर्म ऑफ दिस, ठीक है। सो कंपेयरिंग दीज इक्वेशन, हमारी a1 a2 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हमने चेक किया a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये इक्वल नहीं है, और जब ये आपकी कंडीशन होती है देन दीज इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। सो इस तरीके से ये आपका प्रूफ हो जाता है। नाउ अभी हमने सिर्फ प्रूफ किया है, आगे हमें सॉल्व करने के लिए भी बोला है। अगर आपको सॉल्व इट भी दे दिया जाए, इट मीन्स आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो x और y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे यूनिक सॉल्यूशन की? बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आइए सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। x अपॉन क्या हो जाएगा गाइज, यहाँ पे वही डायग्राम से करते हैं, ठीक है। सो b1 b2 y c1 c2 a1 a2 1 b1 b2, राइट। सो यहाँ से आपका x इक्वल्स x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। ये टर्म आपकी बन जाती है। ये हम इससे क्रॉस मल्टीप्लाई से b1 c2 माइनस b2 c1 c1 a2 माइनस c2 a1 a1 b2 माइनस a2 b1, पहले नीचे फिर ऊपर, राइट। इस अकॉर्डिंग चलते हैं। नाउ वैल्यू पुट कीजिए। सो a1 और a2 की वैल्यू कितनी है 2 एंड यहाँ पर 4 है। b1 और b2 की वैल्यू कितनी है -3 एंड 1, यहाँ पर भी लिख देंगे -3 एंड 1। c1 और c2 की वैल्यू कितनी है -17 एंड यहाँ पर -13। सो आइए वैल्यू पुट करते हैं। x अपॉन b1 की वैल्यू -3, c2 की वैल्यू -13 माइनस 1 इंटू -17, राइट गाइज। सो y अपॉन c1 की वैल्यू -17 इंटू 4
-13 इंटू 2, राइट, इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1 -4 इंटू -3। ठीक है, नाउ अब हमें सॉल्व करना है इन इक्वेशंस को, हम मल्टीप्लाई करेंगे। x/13 से इसका कितना होता है, 39 होता है, राइट। सो माइनस माइनस प्लस 39, माइनस माइनस प्लस 17, राइट। नाउ गाइस, अब आप जानते हैं 17 4 का कितना होता है, 68 होता है, तो -68 हो गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 13 2 जा 26 हो जाता है, इक्वल्स टू 1/2 माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12। ठीक है, सो यहाँ से नाउ गाइज ऐड करेंगे, 9 और 7 कितना हो जाएगा आपका 16, कैरी 1, 3 + 1 4 एंड 1 5 इक्वल्स टू y/68 में से 26 माइनस कीजिए तो 8 में से 6 गया आपका 2, 6 में से 2 गया 4, दैट मीन्स -42 एंड 1/14, राइट। नाउ यहाँ से अब पहले हम इसको इसके इक्वल पुट करेंगे, फिर इसको इसके इक्वल पुट करेंगे, दैट मीन्स x/56 इक्वल्स टू 1/14, राइट। सो यहाँ से x इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 56/14 एंड 14 4 से कितना होता है, 56 होता है, राइट। सो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 4 आ गई। ठीक है, नाउ अब y वाली टर्म को उसके इक्वल पुट करेंगे, y/-42 इक्वल्स टू 1/14। सो यहाँ से आपकी y इक्वल्स टू -42/14। नाउ 14 3 कितना होता है, 42 होता है, सो y इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया, -3 के। दैट मीन्स आपकी x की वैल्यू आ गई 4 एंड y की वैल्यू आ गई -3। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। अगर आपको समझ आ गया, वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कीजिए एंड कमेंट कीजिए ये समझ आ गया। सो ये था एक बेसिक सा कंसेप्ट, इस अकॉर्डिंग आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। फुल एंड फाइनल 100% मार्क्स आपके, जितने भी मार्क्स का, 5 मार्क्स का या 3 मार्क्स का, जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन होगा फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। Now friends, question number 3, x/3 plus y/2 equals to 3 and second equation x minus 2y equals to 2. So same according to the statement, the given system, यहीं से guys statement से लिखेंगे, the given system of equation is, क्या दिया हुआ है guys, x/3 plus y/2 equals to 3 and second x minus 2y equals to 2, राइट। सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इसे किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से हम लोग एलसीएम लेंगे, 3 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा 6, सो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 3। दैट मीन्स यहाँ से आपकी इक्वेशन आएगी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 18 एंड यहाँ से 18 को लेफ्ट साइड ले आएंगे तो -18 इक्वल्स टू 0, राइट। एंड सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी आपकी x माइनस 2y माइनस 2 इक्वेशन इक्वल्स टू 0, राइट। सो नाउ these equation are in the form of a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में है। सो गाइज यहाँ से हम लोग a1 a2 b1 b2 c1 b2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो a1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा गाइज, 2 हो जाएगा, और यहाँ से a2 इक्वल्स टू 1, राइट। नाउ b1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, c1 इक्वल्स टू -18 हो जाएगा, ठीक है। b2 इक्वल्स टू -2, c2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। सो आपने कंपेयर किया एंड a1 a2 b1 b2 c1 c2 इन सभी की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, राइट। नाउ अब क्या करेंगे गाइज हम लोग, हमें यूनिक सॉल्यूशन प्रूव करना है। सो उसके लिए हमें चेक करनी होती है कंडीशन a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 अगर है तो वो इक्वेशंस क्या होती है, यूनिक सॉल्यूशन रखती हैं। सो चेक करते हैं a1/a2 और यहाँ पे b1/b2 की वैल्यू, राइट। तो 2/1 एंड यहाँ से वैल्यू क्या है 3/-2, तो लिखेंगे thus
a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2 according to the value. So the given system of equation has a unique solution. ठीक है, सो यही इतना सा ही आपको काम करना है कि आपको ये प्रूफ करना है कि अगर a1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 का है तो डायरेक्टली लिख देना है कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन. राइट गाइस, नाउ अब आपको वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है x और y की. सो सेम कैसे करेंगे? बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. सो अभी तक हमने बाय द डायग्राम हम लोग सॉल्व करते आए थे. सो उसी से करेंगे तो और अच्छा होगा, वैल्यू इजीली हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं. b1 b2 c1 c2 a1 a2 एंड b1 b2. राइट, सो आपकी a1 की वैल्यू क्या है गाइस? 2 है एंड a2 की वैल्यू यहाँ से 1 है. b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -2, c1 की वैल्यू -18 एंड c2 की वैल्यू -2. राइट, एंड b1 की वैल्यू 3 एंड b2 की वैल्यू -2 है. ठीक है, सो हमने वैल्यू पुट कर दी. नाउ बाय द फॉर्मूला आपको मालूम है अच्छे से x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 यही होता है. इनके स्टेप से मल्टीप्लाई इक्वल्स टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1. तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से डायग्राम से याद हो जाना चाहिए. a1 b2 माइनस a2 b1. राइट, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a1 a2 b1 b2 c1 c2. सो यहाँ पर पुट करते हैं 3 इंटू -2 माइनस b2 की वैल्यू -2 इंटू -18. राइट, नाउ y अपॉन c1 -18 इंटू 1 माइनस c2 की वैल्यू -2 इंटू a1 की वैल्यू 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इंटू -2 माइनस a2 b1 तो 1 इंटू 3. राइट गाइस, नाउ सॉल्व करते हैं. x अपॉन 3 2 6, सो -6 माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस 18 2 36. राइट, नाउ y अपॉन -18 माइनस माइनस प्लस 2 2 4, 1 अपॉन -4 माइनस 3. ठीक है, सो इनको प्लस करेंगे. x अपॉन -42 इक्वल्स टू y अपॉन माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा इक्वल्स टू 1 अपॉन -7. ठीक है, अब हम x वाली टर्म को इसके इक्वल पुट करेंगे पहले, फिर y वाली टर्म को इसके इक्वल पुट करेंगे. सो x अपॉन -42 इक्वल्स टू 1 अपॉन -7. सो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाती है -42 अपॉन -7. माइनस से माइनस कैंसिल, 7 6 42. सो x की वैल्यू आ जाती है आपकी 6. राइट, नाउ y अपॉन -14 इक्वल्स टू 1 अपॉन -7. सो y इक्वल्स टू -14 अपॉन -7. माइनस से माइनस कैंसिल, 7 2 14. सो y की वैल्यू कितनी आ जाती है गाइज? आपकी 2 आ जाती है. ठीक है, सो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है एंड आपका आंसर आ जाता है x और y का 6 और 2. सो दिस इज योर आंसर. इस तरीके से गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है. पूरा एक ही बेस है, पूरा पैटर्न कि आपको यूनिक सॉल्यूशन प्रूव करना है एंड सॉल्व करना है. सॉल्व इट मीन्स x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. कभी भी आपको दिया जाए कि इक्वेशन को सॉल्व करना है तो उसका मतलब क्या है? x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो सिंपल है. और यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. सो दिस इज द सॉल्यूशन. राइट, अगर आपने अभी तक भी वीडियो लाइक नहीं किया ना तो जल्दी से लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए ये समझ आ गया. चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल प्रेस कर लीजिएगा एंड अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर.